ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पाणमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवणम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए गोमटसार जीव कांड में गुण स्थानों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसमें प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान को कल की कक्षा में हमने समझा था। उसमें ये बात आई थी कि जो 5 प्रकार के मिथ्यात्व कहे गए हैं आगम में, उसमें जो एकांत आदि 5 प्रकार के मिथ्यात्व है, उन मिथ्यात्व में कौन कौन मतलब गिने जाते हैं, कौन कौन से दर्शन उसमें आते हैं, उनको हमने कल की कक्षा में समझा था। तो बौद्धादि मत वाले जो है वो एकांत मिथ्या दृष्टि, याज्ञिक ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या दृष्टि, तापसादि विनय मिथ्या दृष्टि, इंद्र नामक श्वेतांबर गुरु जो है वो संशय मिथ्या दृष्टि, और मुसलमान आदि जो है अज्ञान मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला होता है। उसको जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता है, उसी प्रकार यथार्थ धर्म अच्छा नहीं मालूम होता, उसको रुचिकर नहीं लगता है। पित्त ज्वर के माध्यम से ये बताया कि हमारा जब श्रद्धान मिथ्या हो जाता है, किस कारण से? मिथ्यात्व कर्म के उदय से, तो धार्मिक अच्छी बातें भी हमको रुचिकर नहीं लगती है। फिर मिथ्या दृष्टि जीव के बाह्य चिन्ह को कल हमने समझा था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो समीचीन गुरु के उपदेश को भी नहीं स्वीकार करता है, उन पर श्रद्धा नहीं करता है, और विपरीत आचार्य भाषों के द्वारा उपदिष्ट अनुपदिष्ट असद भाव अर्थात पदार्थ के विपरीत स्वरूप का इच्छा अनुसार वह श्रद्धान करता है। मतलब विपरीत को तो वो तुरंत मान लेता है, और जो सम्यक है उस सम्यक पर वह श्रद्धान नहीं कर पाता है। इस तरह से जो है तो प्रथम गुणस्थान को लगभग हमने समझा था। इसमें 2-3 प्रश्न बार बार बहुत लोगों के आ रहे हैं कि नित्य निगोद और इतर निगोद में भव्य जीवों की जो चर्चा, देखो आगम में एक जगह पर ऐसा पढ़ने को आता है कि नित्य निगोद में भव्य जीव है, और इतर निगोद में भव्य अभव्य दोनों है। अब नित्य निगोद से जो भव्य जीव निकलेंगे वो 608 जीव निकलते हैं, और अभव्य की राशि जो संसार में है वो कायम स्वरूपी अभव्य की राशि उतनी ही है। वो इतर निगोद में जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। ऊपर गए तो वो 9 ग्रह तक जाती है, फिर आते हैं। उनकी जो राशि है ना अभव्य जीवों की, संसार की, वह राशि निश्चित है, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। और भव्य जीवों की राशि भी निश्चित है। हाँ, नित्य निगोद से जब 608 जीव बाहर निकलते हैं तो मतलब आते हैं संसार में, तो 608 जीव यहाँ से मोक्ष चले जाते हैं। मतलब संसार में विद्यमान रहने वाले भव्य जीवों की जो राशि है वह राशि निश्चित है। अब इस विषय में अधिक उलझन में मत जाइएगा। यह जो विषय है ना,
नित्य निगोद इतर निगोद का जब हमारा मार्गना का वर्णन आएगा ना, उसमें जब एकेंद्रीय जीवों को हम पढ़ेंगे, उन एकेंद्रीय जीवों के वर्णन में वह सब कुछ आ जाएगा। इसलिए एक जो बात वहां पर आवश्यक थी, वो बात बता दी। अब उस बात को लेकर उलझन में मत फंसिए। देखिए, जो बातें हैं, जैसे हमने ये पढ़ा था, संसार में अधिकतर प्राणी अग्रहित मिथ्यात्व से ग्रसित है। अग्रहित मतलब कौन सा? जो किसी ने दिया नहीं है, हमारे मिथ्यात्व के उदय से है। और अनादि से इन पंचेंद्रियों के भोगों में ही उलझे हुए जीव ने वो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र के कारण अपना कल्याण नहीं किया। और हम जो है वो हम अभी जागे हैं इस तरह से। फिर हमने ये पढ़ा, नित्य निगोद में सिर्फ भव्य जीव ही पाए जाते हैं। अभव्य जीव चारों गतियों में है, वो इतर निगोद में पाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतर निगोद में मात्र अभव्य है ऐसा नहीं है, वहां भव्य भी जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जिस भव्य जीव ने त्रस पर्याय की प्राप्ति कर ली, नित्य निगोद में है भव्य जीव, उसने त्रस पर्याय की यदि प्राप्ति कर ली, तो वह कभी ना कभी निर्वाण को प्राप्त करेगा ही करेगा। वो भावी भगवान है, भव्य जीव। ठीक है? अब देखो, अब हम भव्य है कि हम अभव्य है, ये विषय हमारा नहीं है, इसको हम नहीं समझ सकते। हाँ, इतना है, संसार के दुखों का डर हमको लगना चाहिए। अभव्य जीव का अभव्यत्व यह पारिणामिक भाव है, यह कर्म सापेक्ष नहीं है। यह किसी कर्म के उदय के कारण अभव्य नहीं बना है कि वो कर्म नष्ट हो जाए और उस जीव को पुनः भव्य बनाया जाए। नहीं, ना भव्य ना अभव्य। अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा और भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा। जो है वो निश्चित राशि है। अब इस राशि के विषयों में लिखा ऐसा मिलता है, नित्य निगोद से बाहर आएंगे 608 जीव, मनुष्य पर्याय में क्षायिक संयुक्त तो प्राप्त करेंगे 608 जीव, क्षपक श्रेणी में 608 जीव एक एक गुण स्थान में होते हैं, अरिहंत भी 608 है और सिद्ध भी 608 ही बनते हैं। इस तरह से एक शायद नेमी चंद्र भैया ने प्रश्न भेजा है कि जो मतलब संगी जीव है वह मन सहित है और एकेंद्रीय आदि जीवों में मति ज्ञान नहीं है। जबकि ऐसा लिखा जाता है कि संगी जीवों के मतलब मति ज्ञान जो है वो इंद्रियों के कारण से होता है, संगी से। देखो, जो मति ज्ञान है वो एकेंद्रीय जीवों के पास भी है। एकेंद्रीय जीव के पास मन नहीं है, लेकिन कर्मफल चेतना है, वो कर्मों को भोग रहा है, वही उनका मति ज्ञान है। मति ज्ञान का सबसे सूक्ष्म अंश उनके पास है। ठीक है? कषाय का मंद उदय उनका यदि हो गया और काल अच्छा चल रहा है तो वो एक केंद्रीय से मनुष्य बन सकते हैं। कौन? एक केंद्रीय जीव। ठीक है? इसलिए एकेंद्रीय आदि जीवों के मति ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है। उसमें इतना मतलब ऐसा कोई आगम की बाधा नहीं आती है। सैनी पंचेंद्रिय जीव के पास मन है और मन से सहित तो जो होता है वह तो मति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान कर्मफल चेतना का अनुभवन भी है, वह सूक्ष्म रूप में होता है। उस विषय का भी अध्ययन स्वयं आचार्य महाराज ही करने वाले हैं। ठीक है ना? इसलिए वह भी हम अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं लेते हैं। तो हमें बस इतना समझना है कि जो पांचों प्रकार की मिथ्या दृष्टि की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में हमें नहीं रहना है, उन मान्यताओं से हमें बाहर आना है। इतना तो भी हमें पालन करना है। अब देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव जो है, वह मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में है। अब वो कहां कहां जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, विषय अच्छा है, रुचिकर है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव यदि वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, औपशमिक सम्यक्त्व, तो पहले से सीधा चौथे में जाएगा या फिर पहले से पांचवें में भी जा सकता है और पहले से वह सातवें में भी जा सकता है। पहले से सातवें गुण स्थान में कौन जाएगा? मिथ्या दृष्टि जीव है, दीक्षा धारण कर रहा है। दीक्षा धारण करने के बाद जब कपड़े उतार कर फेंकता है,
और आचार्य आकर यहाँ मस्तक पर जो संस्कार करते हैं, उस संस्कार में उनके भाव इतने पवित्र हो जाते हैं कि उन्होंने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वह 7वें गुणस्थान में जा सकता है। ऐसे ही 5वें गुणस्थान में जो व्रत धारण कर रहे हैं, बाकी जो यदि सामान्य श्रावक है तो चौथे में। ऐसा मत समझना कि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से 7वें गुणस्थान में जाता है तो कपड़े सहित जाएगा, नहीं। 6वें 7वें गुणस्थान की कंडीशन है, वहां पर परिग्रह लेश मात्र भी नहीं होना। ठीक है। 5वें गुणस्थान में संयमा संयम भाव है, चौथे में श्रावक है। चारों गतियों का जीव चौथे गुणस्थान में जा सकता है। ध्यान से, चारों गतियों का जो जीव है, तो चारों गतियों का जीव चौथे गुणस्थान में जा सकता है। इसमें क्या करेगा वो? 4 अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम, दर्शन मोहनीय 3 प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम, वह अंतर मुहूर्त तक रहेगा। अब यह जो जीव है, सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक तो ही प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी के अप्रशस्त उपशम पूर्ण होने के 6 अवधि पहले से लेकर एक समय पहले तक उदय में आ सकती है और उदीर्णा में भी आती है। अभी प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम इसको भी हम समझेंगे। देखो, अनंतानुबंधी कषाय के जो काम है वो 2 काम है। एक तो अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना हो सकती है, और प्रशस्त उपशम जो है वो प्रशस्त उपशम का काम यह नहीं है। तो अनंतानुबंधी कषाय के 2 काम कौन कौन से? अप्रशस्त उपशम या विसंयोजना हो सकती है। प्रशस्त उपशम उनका नहीं हो सकता है। किसका? अनंतानुबंधी का। बाकी जो 3 प्रकृतियां है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका प्रशस्त उपशम भी हो सकता है। तो पहले से 5वें गुण स्थान में प्रथम उपशम सम्यक्त्व के साथ मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय गर्भस्थ तिर्यंच, ऐसा जो संगी पंचेंद्रिय गर्भस्थ तिर्यंच है, जैसे स्वयंभू रमन का महामत्स्य हो, या फिर यहाँ पर अब वो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य सम्मूर्छन जीव है, ठीक है ना, उस विषय में थोड़ी सी चर्चा अलग है। यहाँ पर अभी ये समझना है, पहले से 5वें गुण स्थान में सीधा कौन जाएगा? मनुष्य जा सकता है, संगी पंचेंद्रिय गर्भस्थ तिर्यंच। अब देखिए, इसमें क्या होता है, 8 कषायों का अनुदय हो जाता है। अनंतानुबंधी और बाकी 3 दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति, इनका उपशम प्रशस्त उपशम हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, जो सम्यक तो हम प्राप्त करते हैं, वह सम्यक तो प्राप्त करने के बाद अभी हमने देखा ना कि यदि कपड़े नहीं है तो बहिरंग साधन उनका है, एक साथ महाव्रतों को पालने का संकल्प ले लिया और 28 मूल गुणों के पालन रूप भाव बन गए, तो वह बहिरंग से 7वें गुण स्थान में जाएगा। अंतरंग में अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, ऐसे 12 कषायों का अनुदय और दर्शन मोहनी का प्रशस्त उपशम, इस प्रकार वह जीव पहले से 7वें गुण स्थान में जा सकता है। अब ऐसे जीव का अनंतानुबंधी का जो है वो अप्रशस्त उपशम है। इस कारण से यदि 7वें गुण स्थान में कोई जीव है और वहां प्रशस्त प्रथम उपशम का काल पूर्ण हुआ, तो नियम से सम्यक प्रकृति का उदय आएगा और क्षयोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं। और प्रथम उपशम सम्यक तो में एक बात याद रखना, जीव का मरण नहीं होता है। अब यदि ऐसे जीव का अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे गुणस्थ, मतलब कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अनंतानुबंधी का उदय आया दूसरे में गिरेगा। मिथ्यात्व का उदय जब आएगा तो पहले में आएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरे में आएगा। तो देखो, पहले से तीसरे में भी कैसे आते हैं, पहले से तीसरे में नहीं, चौथे में, चौथे से तीसरे में आएंगे सम्यक्त्व का उदय आया तो। अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो उसी गुण स्थान में रहेगा क्षोभम सम्यक्त्व के साथ। साधी मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में, कोई करण परिणाम नहीं करने पड़ते। अब वो जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब अनादि से वो मिथ्या दृष्टि नहीं, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, मतलब उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो चुके थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ऐसे जीव का ही पहले से तीसरे में आगमन होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता?
तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, और सम्यक मिथ्यात्व यह मिथ्यात्व का ही एक भाग है, और वह करण लब्धि के समय ही होते हैं, उसके पूर्व नहीं। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से चौथे में जाएगा, पहले से पांचवें में जाएगा, या पहले से सातवें में जाएगा। सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, वह पहले से तीसरे गुणस्थान में जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवें में जा सकता है, पहले से सातवें में भी वह जा सकता है। अब तीसरे गुणस्थान की क्या विशेषता है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय स्वमुख से चलता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये मिथ्यात्व रूप परमुख में आकर उदय में आती है। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय स्वमुख से होता है, और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप परमुख में उदय आती है। अब देखो, कल हमने देखा था ना गुण संक्रमण, मतलब जो समान गुण होते हैं अपने प्रकृति रूप उसमें उदय में आना। तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति एक दर्शन मोहिनी के समान है। तो जब सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो ये दोनों परमुख से उदय आते हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक प्रकृति स्वमुख से। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति परमुख से उदय आती है, सम्यक मिथ्यात्व रूप। और जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा है सादी मिथ्या दृष्टि जीव का, अनादि नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि जीव का, तो उसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति परमुख से उदय आती है। और जो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया है, तो उसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े है ही नहीं है, तो वो परमुख स्वमुख की कोई बात नहीं है। मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप में ही उदय में आएगा। अब एक बात यहां पर याद रखनी है, प्रथमोपशम सम्यक तो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद होता है, और उसके बाद दूसरी बार जब होगा तो द्वितीयोपशम सम्यक तो होगा, ऐसी बात नहीं है। देखो, जब जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा तो प्रथमोपशम सम्यक तो कहलाता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो प्रथमोपशम ही कहलाता है। चाहे उसने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, पुनः मिथ्यात्व में गया और कुछ दिनों बाद फिर भी सम्यक तो प्राप्त किया, तो भी प्रथमोपशम ही कहलाता है। द्वितीयोपशम सम्यक तो क्या है, उस विषय में अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम जब तीसरे चौथे गुण स्थान को पढ़ेंगे तब हम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले गुण स्थान के विषय में कुछ बातें हैं, उन बातों को हमने समझ लिया। अभी और भी पहले गुण स्थानों की कुछ विशेषताएं होती है, उन पहले गुण स्थान वर्ती जीवों की कुछ विशेषताओं को हम कल की कक्षा में भी समझेंगे, क्योंकि वहां पर दूसरे गुण स्थान का अध्ययन भी हमारा होना चाहिए। तो दूसरे गुण स्थान का जब अध्ययन हो जाता है तब ये सारी बातें हमको थोड़े से अच्छे से समझ में आती है। तो हम अभी दूसरे गुण स्थान की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, अभी पहले और दूसरे गुण स्थान को थोड़ी सी कुछ बातों को है वो एक साथ और समझना है। हाँ, 19 नंबर की गाथा आपके शास्त्र में देखिएगा, 19 नंबर की। आदिम सम्मतधा, आदिम सम्मतधा समयादो छावलित्वा से समयादो छावलित्वा से अण अण्णदरुदयादो, अण अण्णदरुदयादो नासीय सम्मोति शासन कोसो, नासीय सम्मोति शासन कोसो। आइए एक साथ बोलते हैं, आदिम सम्मतधा समयादो छावलित्तिवासे से अण अण्णदरुदयादो नासीय सम्मोति शासन कोसो। आइए, दूसरा गुणस्थान सासाधन। सासाधन का अर्थ ही होता है स आसाधन, आसाधना से सहित। आसाधना मतलब होता है गिरना। ठीक है, तो जो आसाधना से सहित है,
आसन से सहित है वह गुणस्थान, वह दूसरा गुणस्थान। देखो, वह जो जीव चौथे गुणस्थान में था, अब आदिम सम्मत तथा समयादो छावलित्तिवा से अन अन्नुदरुदयादो नासीय सम्मुति शासन कोसो। ध्यान से, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में से आदिम सम्मत, आदिम मतलब क्या होता है? आदिम मतलब पहला, सम्मत मतलब सम्यक्त्व। तो आदिम सम्मत मतलब कौन सा सम्यक्त्व? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। ठीक है। और धा मतलब अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, इनके काल में से समयादो, समयादो, समय आदो, समय आदो मतलब जघन्य से एक समय, और ती छावली, छावली तीवा से छ आवली तीवा से प्रथमोपशम सम्यक्त्व से अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से एक समय, जघन्य से, उत्कृष्ट से छ आवली, छ मतलब छ आवली प्रमाण काल से शेष रहने पर अन अन दरुदयादो, जो अनंतानुबंधी है। अब देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल, काल कौन सा चल रहा है? काल प्रथमोपशम का है। मान लो अंतर मुहूर्त चल रहा था, मतलब उदाहरण के लिए पकड़ लीजिए 48 मिनट का काल चल रहा था। उस 48 मिनट के काल में से घटते घटते 47वां मिनट भी समाप्त हुआ, 48वां मिनट प्रारंभ हुआ। 48वें मिनट के या तो जघन्य से एक समय या उत्कृष्ट से 6 अवली काल इतना बचा, और उतने काल में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, कोई भी अनंतानुबंधी में से इन चारों में से किसी एक का उदय आ गया तो क्या होगा? सम्यक्त्व गुण की विराधना होगी, नासीय सम्मो, सम्यक्त्व नष्ट होगा, सम्यक्त्व गुण की विराधना होगी। और दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणाम होता है, शासन खोसो, वह सासादन गुणस्थान है। अन अन दरुदयादो, अनंतानुबंधी, अनानु मतलब अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय आया, या तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है। इन चारों में से कोई एक उदय में आ गया। काल कौन सा है? काल प्रथमोपशम सम्यक्त्व का है। देखो, सम्यक्त्व के काल में से मतलब यदि पहला लेसन चल रहा है, जैसे कक्षा में पहला दूसरा तीसरा लेसन चलते हैं, ऐसा मान लो किसी का जैसे अनंतानुबंधी का काल जो है वो काल अनंतानुबंधी का नहीं है, काल है प्रथमोपशम सम्यक्त्व का या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का। अब उसका काल कितना मानेंगे हम? अंतर मुहूर्त। जैसे हमारा दूसरा लेसन चल रहा है, स्कूल में जो लेसन चलते हैं, तो दूसरा लेसन मान लो 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का लेसन चल रहा है, 29 मिनट हो गए, 29 मिनट हो गए, 29 मिनट होने के बाद 30वां मिनट भी शुरू हो गया। अब वह 60 सेकंड का है। मान लो 60 सेकंड में से 54 सेकंड निकल गए। अब कितने सेकंड बचे दूसरा लेसन समाप्त होने में? 6 सेकंड। तो यूं समझना, ये उत्कृष्ट से 6 अवली, उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लीजिए। मान लो ये उत्कृष्ट से 6 अवली का काल, और उतने में घंटी बज गई। अरे, अभी तो बिल्कुल 6 सेकंड बाकी थे, पहली घंटी बजा दी। ऐसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल अभी बाकी था, लेकिन 6 अवली शेष रह गए और अनंतानुबंधी का उदय आया, तो वह जीव सम्यक्त्व से गिर गया। लेकिन वो जो 6 अवली काल है ना, उतने काल तक अभी वो मिथ्यात्व में नहीं गिरेगा, उतना काल अभी उसको गिरने में लग रहा है। तो भली बेल बज गई, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? 6 सेकंड बाकी मेरा, इतना मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 6 सेकंड हो गए, फिर बाहर आ गए। तो जैसे ही वो 6 अवली काल समाप्त तो होता है, फिर वो जीव मिथ्यात्व में आता है। उसके पहले बीच में वह दूसरे गुणस्थान में रहता है 6 अवली तक।
अब ये आवली क्या है? देखो, जो समय है, यह समय काल की सबसे छोटी इकाई है। काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय। तो असंख्यात समयों की एक आवली होती है और असंख्यात आवलियों का एक सेकंड होता है। तो हमारे सेकंड जो है बहुत बड़ी इकाई है, इससे और छोटी इकाई आवली, उससे और छोटी इकाई समय। इतना भी सुन लीजिए। अभी उसके लिए भी हम थोड़ा सा मतलब आपको देंगे समय की इकाई के बारे में, वो भी आएगा। अब स आसाधना मतलब आसाधना से सहित। आसाधना मतलब विराधना। तो सम्यक्त्व की विराधना के साथ, सम्यक्त्व की विराधना तो हो गई, लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं गिरे। तो वह जीव अभी मिथ्यात्व में नहीं आएगा, तब तक दूसरे गुणस्थान में रहेगा। तो परिणाम उसके सासाधन सम्यक्त्व रूप रहेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय उसके आएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर चल रही है 20वीं गाथा। इस 20वीं गाथा में मतलब सासाधन जो सम्यक्त्व है, दूसरा गुणस्थान, उसको और अच्छे तरीके से समझाया है। हाँ, लीजिए दूसरी गाथा अपने ग्रंथ में। हाँ, देखिए, सम्मत्तरयन पौवे, सम्मत्तरयन पौवे, सिंहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो, सिंहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो, नासीय सम्मत्तोषो, नासीय सम्मत्तोषो, शासननामो मुणे यौवो, शासननामो मुणे यौवो। क्या कह रहे देखो, एक बार एक साथ बोलेंगे, हम उच्चारण करेंगे। देखो, जितना विषय समझ में आ रहा है उतना प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो इसको सुन लीजिए, धीरे धीरे आएगा। और एकदम से हम आगे नहीं बढ़ रहे, धीरे धीरे ले रहे हैं। अगले दिन इन बातों का रिवीजन भी हो रहा है, तो बहुत सारी बातें रिवीजन के समय में भी समझ में आ जाती है। लेकिन कठिन कह के टालना नहीं है। ये बहुत बढ़िया विषय है गुणस्थान का। और एक बार गुणस्थान हमारे मजबूत हो गए ना, आगम यूं फटाफट समझ में आ जाता है। तत्वार सूत्र के सूत्र समझ में आने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। देखो, एक साथ साथ में उच्चारण करेंगे। सम्मत्तरयन पौवे, सिंहराधो मिच्छ भूमि समभिमुहो, नासीय सम्मत्तोषो, शासननामो मुने यौवो। क्या कह रहे देखो, सम्मत्तरयन पौवे। सम्मत मतलब सम्यक स्वरूपी, सम्मत मतलब सम्यक्त रूपी, रयन मतलब रत्न पर्वत के, पौवे मतलब पर्वत के, सिंहराधो मतलब शिखर से। तो सम्यक्त्व, सम्मत मतलब सम्यक्त रूपी, रयन मतलब रत्न पर्वत के, सिंहराधो मतलब शिखर से गिरकर, मिच्छ भूमि मिथ्यात्व भूमि के, समभिमुहो अर्थात सम्मुख कोई जीव है। देखो, मान लो किसी के हाथ में रत्न है, रत्न हाथ से छूट गया, जमीन में गिरने में अभी समय लगेगा। तो जितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा उतना समय दूसरे गुणस्थान का है। तो जो दूसरा गुणस्थान होता है, वह दूसरा गुणस्थान गिरने की अपेक्षा से ही होता है। तो सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर। अब यहां पर उदाहरण क्या दिया, एक रत्नों का पर्वत है।
वो रत्न मतलब सम्यक तो रूपी रत्न। उस पर्वत से कोई जीव गिर गया, पर्वत से तो गिर गया, लेकिन अभी मिथ्यात्व रूपी जमीन पर नहीं आया। पर्वत से गिर रहा है, ढलान पर है, वो मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख है, अभी गिरा नहीं है। तो अब हम उसको पर्वत का माने कि जमीन का माने? ना पर्वत का मान सकते हैं ना नीचे जमीन का, अभी तो बीच में ही है वो। ऐसे ही जिस जीव ने नासीय सम्मत्तो सम्यक्तो का नाश कर लिया, सो शासन नामो मुनेयो, वह शासन आसन से सहित नाम वाला सम्यक्त्व, वो दूसरा गुणस्थान वर्ती सम्यक्त्व है, ऐसा मुनेय वो, ऐसा मुनियों ने कहा है। ठीक है। जैसे रत्न पर्वत रूपी शिखर से पतित भूमि की ओर नीचे कोई गिर रहा है, ऐसे ही सम्यक्त रूपी शिखर से पतित मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर आ रहा है, आया नहीं है। वह जो जीव है, वह जीव सासादन दूसरे गुणस्थानवर्ती है। अब उस जीव का काल कौन सा चल रहा है? काल तो सम्यक्तु का चल रहा है, काल तो सम्यक्तों का है, मतलब काल अभी भी सम्यक्तों का ही है, और दर्शन मोहनीय कर्म का भी उपशम है, क्योंकि काल सम्यक्तों का है, अनंतानुबंधी का उदय आया है। तो इस कारण से इस जीव का दूसरा गुणस्थान होता है। तो प्रश्न किया, तो क्या यहाँ सम्यक तो पाया जा रहा है? उत्तर, नहीं पाया जा रहा है। यहाँ सम्यक्त्व की विराधना है, परंतु यहाँ पर तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, और चारित्र मोहिनी की प्रकृति होने से यहाँ पर उसको हम गिनेंगे नहीं उसका उदय, तो वह पारिणामिक भाव में आएगा। फिर अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का नाश कैसे करती है? तो लिखा है अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, वो चारित्र गुण का भी घात करती है, सम्यक्त्व गुण का भी घात करती है, दोनों का नाश करती है। और सम्यक्त्व के नाश में निमित्त कौन है? दोनों है, मिथ्यात्व भी है और अनंतानुबंधी भी है। तो सासाधन गुणस्थान संबंधी तथ्य क्या है? इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव नियम से मिथ्यात्व में जाता है। ये ऊपर से गिरने का ही गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान कभी चढ़ने का नहीं होगा, गिरने की अपेक्षा से होगा। प्रथम गुणस्थान से द्वितीय गुणस्थान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती, मात्र उपशम सम्यक्त्व ही सासाधन को प्राप्त होते हैं, शेष सम्यक्त्व नहीं, ये भी याद रखना है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कभी दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा, और क्षायिक की तो आने की बात ही नहीं है, वो तो नीचे आएगा ही नहीं कभी। तो अनंतानुबंधी मतलब अनंत अनुबंध, अनंत अर्थात अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे, अथवा अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, वह अनंतानुबंधी कषाय है। वह कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान आवरण। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, मतलब बिना त्याग का आवरण। तो किंचित त्याग यानी अनुव्रत उस पर आवरण करे, वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रत्याख्यानावरण वह महाव्रत सकल त्याग को आवरण करे, प्रत्याख्यानावरण। संज्वलन जो समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्र का दहन करे, वह संज्वलन। तो देखो चारों प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो अनंतानुबंधी तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात करता है, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात, संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात। अब अनंतानुबंधी संसार का अनंत करेगा संसार को, और वह मिथ्यात्व के साथ संबंध कराएगा। अप्रत्याख्यानावरण किंचित भी त्याग नहीं होने देता, प्रत्याख्यानावरण थोड़ा तो है लेकिन पूर्ण त्याग नहीं होने देता, और संज्वलन जो संयम के साथ चलता है। ऐसा दूसरा गुणस्थान है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो दूसरा गुणस्थान है वो आसाधना से सहित है। तो सम्यक्त्व के काल में से जघन्य से या तो एक समय या उत्कृष्ट से 6 आवली, मतलब दूसरे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 6 आवली है, उससे अधिक नहीं, और कम से कम एक समय।
तो उतना काल शेष रहे और अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आए तो दूसरा आसादना से सहित सासादन गुणस्थान होता है। उसका उदाहरण दिया, जैसे रत्न रूपी पर्वत से कोई जीव गिर गया और मिथ्यात्व रूपी भूमि पर अभी नहीं आया, तो बीच में ही वो आ रहा है, तो आते समय उसका कौन सा गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान रहेगा। देखिएगा, इतना आज पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। दूसरी बात, कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर कल की कक्षा का अवकाश रहेगा। रविवार को तो अवकाश है ही, हमारी अगली कक्षा सोमवार से चलेगी। इस बात को सभी नोंद कर लीजिएगा, ठीक है? इस बात को सभी समझिएगा, कल अवकाश रहेगा। अब हम आपके कुछ प्रश्नों को लेते हैं। हाँ, सागर भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे उपसम जो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक हुआ, तो उससे सीधा क्षायब सम्यक सम्यक दर्शन भी हो सकता है क्या? औपशमिक सम्यक्तों में से जो है वह हो सकता है यदि उसके सम्यक प्रकृति का उदय आया तो। जी। लेकिन और प्रथमोपशम सम्यक्त्व का जो काल है वो बहुत अंतर मुहूर्त का ही काल है, हाँ। इसलिए इसमें मुझे थोड़ी शंका है। इस विषय में थोड़ा कल परसों बात करेंगे अपन इस विषय में, ठीक है ना? जी। लगभग जो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने की बात आती है प्रथमोपशम सम्यक्त्व की, लेकिन वो 7वें गुणस्थानवर्ती जीव की आती है, ठीक है ना? सप्तम गुणस्थानवर्ती। बाकी प्रथमोपशम सम्यक तो से तो शायद सम्यक तो होगा, लेकिन वो शायद सप्तम गुणस्थान है या चौथा भी है, दोनों भी हम ले लेंगे। लेकिन इतना आपका जो प्रश्न है वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में जीव जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणस्थान चौथा पांचवा भी उसमें रहेगा कि सिर्फ सातवां, इस विषय में हम मंडे को बात करेंगे, ठीक है भैया? हाँ, एक और, हम्म जैसे कोई मुनि दीक्षा ले रहा है और हम्म। मिथ्यात्व से सीधा अगर वो 7 गुण स्थान में जा रहा है, तो उसको बाह्य रूप से इतनी समझ तो होगी कि वो दीक्षा ले रहा है, तो मिथ्यात्व तो छूटेगा बाह्य रूप से, तो आंतरिक रूप से तो उसके बिल्कुल परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमें तो जितने मुनि महाराज दीक्षित हो गए उनको तो सप्तम गुणस्थान वर्ती ही समझना है, वो हमारा विषय नहीं है। और वो जी। जो गुणस्थान वर्ती मतलब वो जो दीक्षा धारण कर रहा है, वह जीव भी अपने आप को सप्तम गुणस्थान वर्ती ही मानेगा। लेकिन अंतरंग के परिणाम वो ना हमारा विषय है ना उस जीव का बिल्कुल। विषय है। लेकिन जी। दीक्षा लेते समय परिणाम उज्जवल होते हैं, ये तो निश्चित बात है। दीक्षा लेते समय परिणाम जो है वो उज्जवल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक आप हाँ, एक आपने भी बताया जैसे असंख्यात समयों की एक आंवली, हाँ, और फिर साथ ही आपने बता दिया कि असंख्यात आंवली का 1 सेकंड, तो संख्यात आंवली का एक अंतर्मुहूर्त होता है, तो इसको कैसे समझें? हम्म, एक अंतर्मुहूर्त संख्यात अवलियों का नहीं है, वो तो सेकंड का है कुछ विषय। नहीं, संख्यात आंवली का भी एक अंतर्मुहूर्त होता बताया है, ऐसा सुना है। एक बार आपने कहाँ पढ़ा है, थोड़ा सा भेजिएगा, उस विषय में मैं देख के बोलूंगा, क्योंकि इस ठीक है? बारे में जैसे वो सैयद सागर जी मुनराज को हम विहार कराते हुए ला रहे थे, तो ये चर्चा उठी, तो मैंने मेरे मुंह से निकल गया कि असंख्यात आंवली का एक अंतर्मुहूर्त, तो फिर उन्होंने मेरे को टोका कि संख्यात आंवलियों का एक अंतर्मुहूर्त होता है। अब वो एक अंतर्मुहूर्त 2 समय से लेकर 48 मिनट तक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ना, थोड़ा सा लिख कर भेजिएगा, और आपने जहाँ पे पढ़ा है वो विषय यदि कहीं पर है तो मुझे प्लीज भेजिए उसको, जी भैया जी जी ठीक है जी। ना? जी। हाँ हाँ, चलिएगा, इतना आज कर लेते हैं, कल का अवकाश रहेगा। और बाकी जो है सोमवार से हम कक्षा पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधानिम त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देहिम्।